आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। जन औषधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में हुआ फायदा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का कल उद्घाटन होगा। और प्रदेश में कल हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने और सबके लिए मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने का जो फैसला किया है, उससे अगले 10 वर्षों में देश में डॉक्टरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। आज गुजरात के भुज में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों को किफायती दरों पर सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य प्रणाली पर उनके भरोसे को मजबूत करता है। केंद्रीय रेलवे एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल झांसी खजुराहो नेशनल रेलवे हाईवे मार्ग का अवलोकन करेंगे। वे कल ही महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में जिलाधिकारियों, जिले के सांसद एवं विधायकों से विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का उद्घाटन कल होगा। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज़ ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को पश्चिम में मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है और इसी श्रृंखला में पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम की प्रतिमा का कार्य शुरू हो चुका है। प्रदेश में कल हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर जगह जगह भंडारे का आयोजन होगा। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि ग्वारी घाट स्थित रामलला मंदिर के गर्भगृह से बाल रूप हनुमान जी कल सुबह 7 बजे नगर भ्रमण पर निकलेंगे। वहीं भंडारा, संगीत, भजन, हनुमान चालीसा का पाठ भी और महाआरती का आयोजन होगा। शिवपुरी के मंशापूर्ण हनुमान जी के मंदिर पर कल मेले का आयोजन होगा। नर्मदापुरम के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जिले के ग्राम करूंद माफी में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले के हनुमान जी के मंदिर में विशेष हवन पूजन, रामायण पारायण, कीर्तन, भंडारों के साथ ही चल समारोह भी निकाले जाएंगे। गुना स्थित हनुमान टेकरी मंदिर पर 2 वर्षों के बाद विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारी सुगमता पूर्वक चल रही है। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक को समाप्त होगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का शहरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज भोपाल में 70वें राष्ट्रीय नगर एवं ग्राम नियोजक के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भविष्य के शहरों को तकनीकी रूप से सुसज्जित, सुरक्षित, सुनियोजित और सुगम परिवहन प्रबंधन के साथ स्मार्ट होने की जरूरत है। इसके साथ ही नियोजन की रणनीतियों को अभिनव, दूरगामी, संवहनीय और समावेशी होने की आवश्यकता है।
डॉक्टर चौधरी ने कहा कि शहरी और क्षेत्रीय नियोजन क्षमताओं को बढ़ाने में शहरी नियोजन संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की उपलक्ष्य में रविवार को ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। देवास जिले में आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़कर उनके अंतिम क्षणों और बलिदान को याद किया। शहडोल जिले के सभी प्रमुख गिरजाघरों में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जबलपुर सहित राज्य के अन्य जिलों में भी गुड फ्राइडे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,66,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 949 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 192 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन विशेष प्रावधानों में सांसद कोटे से प्रवेश भी शामिल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया गया है। अब तक प्रत्येक सांसद और प्रत्येक कलेक्टर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने कोटे से केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश करा सकते थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज सीहोर के थाना दोराहा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूह से चर्चा की। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बैतूल में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जन औषधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में हुआ फायदा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का कल उद्घाटन होगा। और प्रदेश में कल हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।